जय हिंद मित्रों, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। मित्रों, आज हम मॉडल पेपर संख्या 65 का भाग 2 देखेंगे। यह मॉडल पेपर विशेष रूप से टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के लिए महत्वपूर्ण है। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं, एक बार वीडियो को लाइक और वीडियो का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। मित्रों, आज का यह सेशन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। जितने भी मित्र चैनल से नहीं जुड़े हैं, फटाफट जुड़ जाएं। चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 61 से। पीबी शैली के अनुसार कल्पना है। आप सभी बताइए, पीबी शैली के अनुसार कल्पना है। ब्रह्म स्वरूप आत्मा की शक्ति है, नैतिक शक्ति है, काव्य के लिए अनावश्यक है। आपको बताना है पीबी शैली के अनुसार कल्पना है। पीबी शैली के अनुसार कल्पना है, नैतिक शक्ति है। प्रश्न संख्या 62। लोंजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं? 8, 10, 5 या 3? लोंजाइनस ने उदात्त के कितने स्रोत माने हैं यह आपको बताना है। लोंजाइनस ने उदात्त के कुल स्रोत 5 माने हैं। प्रश्न संख्या 63। बिंब किस स्थिति में प्रतीक बन जाता है? आलंकारिक रूप में प्रयुक्त होने पर, लाक्षणिक रूप में प्रयुक्त होने पर, बार बार प्रयुक्त होने पर, पहली बार प्रयुक्त होने पर। आप सभी बताइए, बिंब किस स्थिति में प्रतीक बन जाता है? इसका राइट आंसर है बार बार प्रयुक्त होने पर। प्रश्न संख्या 64। विलियम एम्पसन ने कितने प्रकार की अनेकार्थता मानी है? 8, 7, 6 या 4? आपको बताना है विलियम एम्पसन ने कितने प्रकार की अनेकार्थता मानी है। तो राइट आंसर है 7। प्रश्न 65। मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री कौन थे? इलियट, प्लेटो, क्रोचे या वामन? आपको बताना है दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री कौन थे। मूलतः दार्शनिक और सौंदर्य शास्त्री थे क्रोचे। चुलिका नाटक में वह स्थिति जिसमें किसी घटना की सूचना पात्रों के द्वारा दी जाती है का संबंध है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश या पारसी से? आप सभी बताइए, प्रश्न संख्या 66 का सही आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है प्राकृत। प्रश्न संख्या 67। महावीर चरितम की कथा किससे संबंधित है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 67 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। महावीर चरितम की कथा किससे संबंधित है? रामायण की पूर्वार्ध कथा से, उत्तरकांड से, रामायण के उत्तरार्ध की कथा से, कार्तिकेय की कथा से? आप सभी बताइए, महावीर चरितम की कथा किससे संबंधित है? महावीर चरितम की कथा रामायण की पूर्वार्ध कथा से संबंधित है। प्रश्न संख्या 68। समास की अधिकता ओज कहलाती है? ओजस समास भूयस्त्वम। यह कथन किसका है? भरत, रुय्यक, वामन या दंडी का? प्रश्न 68 का सही आंसर क्या होगा? आप सभी फटाफट कमेंट के माध्यम से इसका आंसर बताएं। समास की अधिकता ओज कहलाती है, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है वामन। यह कथन किसका है? वामन का।
चंपू के दो भेद हैं। चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और कपालक, विरुद्ध और कुलक, विरुद्ध और व्रज्या, विरुद्ध और करम्भक। आप सभी बताइए चंपू के दो भेद कौन कौन हैं? चंपू के दो भेद हैं, विरुद्ध और करम्भक। प्रश्न संख्या 70। अनुज्झित ध्वलतापि सरागैव भवति यूनाम दृष्टि है। यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? नीति शतकम, उत्तर रामचरितम, कादम्बरी, शुकनासोपदेश, स्वप्नवासव दत्तम। आप सभी बताइए कि यह सूक्ति किस ग्रंथ से संबंध रखती है? यह सूक्ति कादम्बरी, शुकनासोपदेश से संबंध रखती है। प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप सभी बताइए प्रतिमा नाटकम में कितने अंक हैं? प्रतिमा नाटकम में कुल अंक हैं 7। प्रश्न 72। स्वप्नवासव दत्तम में कितने अंक हैं? 6, 7, 13 या 21? स्वप्नवासव दत्तम में कुल अंक हैं 7। भास को किसने कविता कामिनी का हास कहा है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 73। भास को किसने कविता कामिनी का हास कहा है? जयदेव, कालिदास, भवभूति या माघ? भास को कितने कविता कामिनी का हास कहा है? इसका राइट आंसर है जयदेव ने। जयदेव ने भास को कविता कामिनी का हास कहा है। प्रश्न 74। उन्होंने रचना नैपुण्य का भद्दा प्रदर्शन कहीं नहीं किया है और न शब्द चमत्कार आदि के खिलवाड़ों में वे फंसे हैं। उनकी सी भाषा की सफाई और किसी कवि में नहीं। शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? तुलसीदास, जायसी, बिहारी या घनानंद के विषय में? आप सभी बताइए आचार्य शुक्ल जी का यह कथन किस कवि के विषय में है? शुक्ल जी का यह कथन तुलसी के विषय में है। भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन है। आप सभी बताइए भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है? इस साहित्य में तुलसीदास का प्रमुख स्थान है। इसमें लोक संग्रह की भावना है। यह काव्य अवधि और ब्रज दोनों में रचित है। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। तो आपको बताना है भक्तिकालीन राम काव्य धारा के विषय में असंगत कथन कौन सा है? असंगत कथन है विकल्प डी। यह कृष्ण काव्य के प्रभाव से पूर्णतः मुक्त है। यह कथन असंगत है। प्रश्न 76। हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री, महापंडित राहुल साकृत्यायन, डॉक्टर शहीदुल्लाह, डॉक्टर प्रबोध चंद बागची। आप सभी बताइए हिंदी काव्यधारा के संग्रहकर्ता साहित्यकार का नाम क्या है? इसका सही आंसर है महापंडित राहुल साकृत्यायन। प्रश्न 77। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है?
हिंदी साहित्य के वैज्ञानिक इतिहास के लेखक हैं डॉक्टर गणपति चंद्र। प्रश्न संख्या 78। हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम दिया है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, डॉक्टर श्याम सुंदर दास, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, मोहन अवस्थी। आपको बताना है हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल के लिए आधार काल नाम किसने दिया है। आदिकाल के लिए आधार काल नाम मोहन अवस्थी ने दिया है। बालचंद विद्या वही भाषा, दुहनहि लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? वेरी इंपॉर्टेंट पंक्ति है। बालचंद विद्या वही भाषा, दुहनहि लग गई दुज्जन हासा। विद्यापति की किस रचना की पंक्ति है? विद्यापति की कीर्तिलता की पंक्ति है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 80 परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी में प्रचलित 12 मासा सबसे पहले किस कृति में मिलता है? तो राइट आंसर है नेमिचरियु में। गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? राजा मान सिंह, महाराणा प्रताप, अकबर, पृथ्वीराज चौहान। आपको बताना है गंग किस राजा के दरबारी कवि थे? गंग अकबर के दरबारी कवि थे। प्रश्न 82 आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 82 जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आकाश धर्मा गुरु कहा जाता है शंकराचार्य, रामानंद, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। आकाश धर्मा गुरु किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर है रामानंद को। प्रश्न 83 मदनाष्टक के रचयिता का नाम है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मदनाष्टक के रचयिता का नाम क्या है? केशव दास, रसखान, रहीम, नरोत्तम दास। मदनाष्टक के रचयिता है रहीम। प्रश्न संख्या 84 अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है, संसार सत्य है, जीव और ब्रह्मा अलग अलग है, ब्रह्म विशेषण युक्त है। आप सभी बताइए अद्वैतवाद के अनुसार क्या है? अद्वैतवाद के अनुसार इसका सही आंसर है अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? श्री रुद्र ब्रह्म सनकादि। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 85 भी परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता है? इसका राइट आंसर है सनकादि संप्रदाय। मित्रों आप सभी मॉडल पेपर संख्या 65 का भाग 2 देख रहे हैं। इस मॉडल पेपर में जितने भी प्रश्न आप सभी देख रहे हैं सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, सभी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 86 किस कवि के आश्रयदाता महाराजा शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? किस कवि के आश्रयदाता महाराज शिवाजी और छत्रसाल बुंदेला थे? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 86 आप सभी बताइए किस कवि के आश्रयदाता महाराजा शिवाजी तथा छत्रसाल बुंदेला थे? इसका राइट आंसर है भूषण। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है?
रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका। रीतिकालीन कवि केशव की इनमें से कौन सी रचना प्रबंध काव्य नहीं है? तो राइट आंसर है रसिक प्रिया। रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका और रामचंद्रिका, यह तीनों रचनाएं प्रबंध काव्य हैं। प्रश्न 88, सुजान विनोद के रचनाकार हैं घनानंद, देव, पद्माकर, मतिराम। जितने भी मित्र चैनल से जुड़े हैं एक बार वीडियो को लाइक और चैनल का लिंक अपने मित्रों को शेयर कर दें। मित्रों आप सभी बताएं सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? फटाफट कमेंट करके बताएं सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? आप सभी बताएं कमेंट करके सुजान विनोद के रचनाकार कौन हैं? सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो राइट आंसर है देव। भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु दर्पण, भारतेंदु वाणी, भारतेंदु ग्रंथावली, भारतेंदु प्रसून। आप सभी बताइए भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह किस नाम से है? भारतेंदु की रचनाओं का संग्रह भारतेंदु ग्रंथावली नाम से है। प्रश्न 90, भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? यह युग प्राचीन ब्रजभाषा काव्य और नवीन खड़ी बोली काव्य का मिलन बिंदु रहा। बी, इसमें प्राचीन परंपरानुसार रस, अलंकार, नायक नायिका भेद आदि से संबंधित रचनाएं भी लिखी गई हैं। सी, इसमें देशभक्ति, लोकरहित, सामाजिक पुनर्निर्माण आदि की नवीन विषयों पर भी रचनाएं प्रस्तुत की गई। डी, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। आप सभी बताइए प्रश्न 90 का सही आंसर क्या होगा? भारतेंदु युगीन काव्य के संदर्भ में कौन सा विवरण सही नहीं है? तो राइट आंसर है विकल्प डी, इस युग में खड़ी बोली की नवीन काव्य शैली का प्राधान्य रहा। हिंदी में रीति का प्रयोग साधारणतः लक्षण ग्रंथों के लिए होता है। जिन ग्रंथों में काव्य के विभिन्न अंगों का लक्षण उदाहरण सहित विवेचन होता है उन्हें रीति ग्रंथ कहते हैं। उक्त कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 51 आप सभी नोट कर लें, यह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। आप सभी बताइए यह कथन किसका है? यह कथन डॉक्टर नगेंद्र का है। प्रश्न 92, गद्य रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले, कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक थे। रामचंद्र शुक्ल, गोविंद नारायण मिश्र, बद्री नारायण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 92 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 92 का राइट आंसर है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। निम्न में से कौन सा विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प है? छायावादी कविताएं लिखी, प्रिय प्रवास की रचना की, बालकोपयोगी साहित्य लिखा, खड़ी बोली का परिष्कार किया। आप सभी बताइए प्रश्न 93 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 93 का सही आंसर है खड़ी बोली का परिष्कार किया। यह द्विवेदी युग के संबंध में सत्य कथन है। निम्न विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें
जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। अंधा चोट निशाना पड़ना, पकड़ा जाना, प्रभाव होना, अचानक ही कोई चीज़ मिल जाना, अधीर होना। आप सभी बताइए, अंधा चोट निशाना पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? इस मुहावरे का सही अर्थ है अचानक ही कोई चीज़ मिल जाना। प्रश्न 95, दीवार हमगोश दारद तन्हाई दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प है। आप सभी बताइए, दीवार हमगोश दारद तन्हाई दिए गए लोकोक्ति का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा है? सही अर्थ वाला है विकल्प सी, दीवारों के भी कान होते हैं, राज की बातें तन्हाई में कही जाती है। मुझे कल अहमदाबाद जाना होगा दिए गए वाक्य के लिए वृत्ति के भेद का सही विकल्प है अज्ञार्थ, संभावनार्थ, संकेतार्थ, निश्चयार्थ। आप सभी बताइए, प्रश्न 96 का सही आंसर क्या होगा? प्रश्न 96 का सही आंसर है निश्चयार्थ। जीर्ण प्लस उद्धार्थ क्या होगा? आप सभी बताइए, जीर्ण प्लस उद्धार बराबर क्या होगा? इसका सही संधि क्या होगा? जीर्ण धन उद्धार। इसका सही आंसर होगा जीर्णोद्धार। अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? 5, 3, 10 या 8? आप सभी बताइए, अंधा युग में कुल कितने अंक हैं? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 98 परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अंधा युग में कितने अंक हैं? अंधा युग में कुल 5 अंक हैं। प्रश्न 99, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, पांडे बेचन शर्मा उग्र, हरिकृष्ण प्रेमी। आप सभी बताइए, प्रकाश और परछाई किस एकांकीकार की रचना है? प्रकाश और परछाई विष्णु प्रभाकर की एकांकी है। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, रामविलास शर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश। आपको बताना है कोणार्क नाटक के रचयिता कौन है? कोणार्क नाटक के रचयिता जगदीश चंद्र माथुर हैं। प्रश्न 101, तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? पंत, कंभ, नेमचंद्र, कृत्तिवास। आप सभी को बताना है तमिल भाषा में किस महाकवि ने रामायण की रचना की? तमिल भाषा में रामायण की रचना कंभ ने की। प्रश्न संख्या 102, विष्णु खड़े रचित प्रथम मौलिक काव्य संग्रह कौन सा है? आपको बताना है विष्णु खरे रचित प्रथम मौलिक काव्य संग्रह कौन सा है? प्रथम मौलिक संग्रह कौन सा है आपको बताना है। तो राइट आंसर है पिछला बाकी। राघव एक बार फिर आवो पद तुलसीदास की किस रचना से संबंधित है? कवितावली, गीतावली, रामचरितमानस, विनय पत्रिका। आप सभी बताइए, तुलसीदास की किस रचना से संबंधित यह पंक्ति है?
इसका सही आंसर है गीतावली। प्रेम धन की छाया स्मृति रचना में लेखक रामचंद्र शुक्ल ने सहपाठियों द्वारा मिलकर उर्दू बेगम नाम की एक विनोदपूर्ण पुस्तक लिखने का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन उस पुस्तक का लेखक नहीं है? आप सभी बताइए, निम्न विकल्पों में से उस पुस्तक का लेखक कौन नहीं है? इसका सही आंसर है विकल्प ए, पंडित बद्रीनाथ गौड़। आधुनिक काल को नवीन विकास का काल किसने कहा? आपको बताना है आधुनिक काल को नवीन विकास का काल किसने कहा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, मिश्र बंधु, रामकुमार वर्मा। किसने आधुनिक काल को नवीन विकास का काल कहा है? आधुनिक काल को नवीन विकास का काल डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने कहा। प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष है नवीन के प्रति मोह, प्रगति का विरोध, लोक कल्याण की उपेक्षा, परंपरा का विरोध। आप सभी बताइए प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष क्या है? प्रयोगवाद का सबसे बड़ा दोष है लोक कल्याण की उपेक्षा। कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का आरंभ किस पंक्ति से हुआ है? देश की इज्जत बचाने के लिए, ईश जाने देश का लज्जा विषय, वह कौन रोता है वहाँ, तत्व है कि कोई केवल आवरण। आपको बताना है कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का आरंभ किस पंक्ति से हुआ है? कुरुक्षेत्र के प्रथम सर्ग का आरंभ ईश जाने देश का लज्जा विषय से आरंभ हुआ है। अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? अमृत और विष, बिखरे तिनके, अग्निगर्भा, कर्मभूमि। आपको बताना है अमृतलाल नागर ने अपने किस उपन्यास में दहेज समस्या की ओर संकेत किया है? तो राइट आंसर है अग्निगर्भा में। प्रश्न 109, रचना न तो दर्शन है और न किसी ज्ञानी के प्रौढ़ मस्तिष्क का चमत्कार, यह तो अंततः एक साधारण मनुष्य का शंकाकुल हृदय ही है जो मस्तिष्क के स्तर पर चढ़कर बोल रहा है। रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य से संबंध है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 109। आप इसे नोट कर लें। आप सभी बताइए प्रश्न संख्या 109 का सही आंसर क्या होगा? रामधारी सिंह दिनकर द्वारा कहा गया यह कथन उनके किस काव्य से संबद्ध है? इसका सही आंसर है कुरुक्षेत्र से। प्रश्न 110, प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? गोदान, प्रेमाश्रय, कायाकल्प या कर्मभूमि। आपको बताना है प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास किसान जीवन से संबंधित नहीं है? कायाकल्प प्रेमचंद का वह उपन्यास है जो किसान जीवन से संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार हैं? यशपाल, राहुल साकृत्यायन, अज्ञेय, जैनेन्द्र। प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यास कौन है?
प्रेमचंद की परंपरा के उपन्यासकार हैं यशपाल। कहे ईश्वरी फाग किसकी रचना है? सुरेश आचार्य, रोहिणी अग्रवाल, मैत्रेयी पुष्पा, डॉक्टर कामिनी। आप सभी बताइए, कहे ईश्वरी फाग किसकी रचना है? कहे ईश्वरी फाग किसकी रचना है? तो यह रचना मैत्रेयी पुष्पा का है। प्रश्न संख्या 113। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक हैं महीप सिंह, कमलेश्वर, हिमांशु जोशी, दूधनाथ सिंह। आप सभी बताइए, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक कौन हैं? धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कहानी के लेखक दूधनाथ सिंह हैं। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? ज्ञानरंजन, काशीनाथ सिंह, श्रीकांत वर्मा, उदय प्रकाश। कविता की नई तारीख किसकी कहानी है? यह कहानी काशीनाथ सिंह का है। निम्नलिखित में से असत्य कथन है। 4 विकल्प दिया गया है, आप सभी बताइए असत्य कथन कौन सा है? असत्य कथन है रक्षाबंधन कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी, यह असत्य कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद की कहानी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमचंद को हिंदी का सर्वश्रेष्ठ उपन्यास कहा है, यह सत्य है। दुलाई वाली कहानी 11 वर्ष का समय के बाद लिखी गई, यह भी सत्य है। उसने कहा था कहानी सरस्वती में 1915 में प्रकाशित हुई, यह भी सत्य है। तो असत्य कथन है विकल्प डी। हल्कू और मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? हल्कू मुंशी प्रेमचंद की किस कहानी के पात्र हैं? प्रश्न संख्या 116 का सही आंसर है पूस की रात। परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या कितनी है? 9, 5, 7 या 13? परिंदे संग्रह में संकलित कहानियों की संख्या 7 है। चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह कथन किसका है? देवी शंकर अवस्थी, मधुरेश, नामवर सिंह, भवदेव पांडे। आप सभी बताइए, चंद्रदेव से मेरी बातें हिंदी साहित्य की पहली कहानी थी जिसने अपने समय की राजनीतिक और अर्थनीति को केंद्रीय कथ्य बनाया। यह किसका कथन है? यह कथन भवदेव पांडे का है। जितनी सफलता भारतेंदु युग के लेखकों को निबंध रचना में मिली उतनी कविता और नाटक में नहीं मिली। यह कथन किसका है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 19। आप सभी बताइए, प्रश्न संख्या 19 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर है रामविलास शर्मा। प्रश्न संख्या 120। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविंद्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। राष्ट्रीय कवि के रूप में, नवोत्थान के कवि के रूप में, भारतीय कवि के रूप में, सामासिक संस्कृति के कवि के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। संस्कृति के 4 अध्याय में दिनकर ने रविन्द्रनाथ टैगोर और मोहम्मद इकबाल को आख्यायित किया है। इसका सही आंसर है नवोत्थान के कवि के रूप में।
निबंध लेखन में ललित निबंध परंपरा के जनक हैं कुबेर नाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, विद्यानिवास मिश्र। ललित निबंध परंपरा के जनक कौन हैं? ललित निबंध परंपरा के जनक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन हैं? भारतेंदु, श्याम सुंदर दास, महादेवी वर्मा, डॉक्टर जगमोहन सिंह। आपको बताना है भ्रूण हत्या निबंध के लेखक कौन हैं? भ्रूण हत्या निबंध के लेखक भारतेंदु जी हैं। दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता किस छायावादी कवि पर लिखी है? पंत, निराला, प्रसाद, महादेवी वर्मा। दूधनाथ सिंह ने उत्तराधिकार कविता छायावादी कवि पंत पर लिखी है। इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब हुआ? सन 1900, सन 1903, सन 1905, सन 1909। आपको बताना है इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ था? इंदु मासिक पत्रिका का प्रकाशन सन 1909 ईस्वी में हुआ। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली कर्मवीर पत्रिका के संपादक थे। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी से नोट डाउन कर लें। जबलपुर से प्रकाशित होने वाली कर्मवीर पत्रिका के संपादक कौन थे? कर्मवीर पत्रिका के संपादक माखनलाल चतुर्वेदी थे। मित्रों, यह मॉडल पेपर आप सभी को कैसा लगा? अपना सुझाव कमेंट के माध्यम से अवश्य दें। जय हिंद मित्रों।